चेयरमैन पीटीआई पार्टी चेयरमैन नहीं रहेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। नए चेयरमैन के लिए हामिद खान और बैरिस्टर गोहर के नामों पर गौर। चेयरमैन समेत तमाम ओहदों पर इंतखाबात होगा। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया या हमशीरा में से कोई चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं होगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। पार्टी के सीनियर रहनुमा के दावे को गलत करार दे दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई के इंतखाबात से दस्तबरदारी का कोई फैसला नहीं हुआ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जैसे ही कोई फैसला होगा बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा। तहरीक इंसाफ और शेर अफजल मरवत आमने सामने। पार्टी ने बयान की तरतीब की तो शेर अफजल मरवत अपने बयान पर डट गए। कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक मेरा बयान दुरुस्त है। चेयरमैन पीटीआई ने फैसले अली जफर, गौहर न्यासी और मेरी मौजूदगी में किए। समझने से कासिर हूँ तजाद के पीछे कौन है। गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया गया। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई का निकाह गैर शरई था। पहला निकाह 1 जनवरी को हुआ। बुशरा बीबी ने बताया उनकी इद्दत 14 से 18 फरवरी को पूरी हो रही है, जिसके बाद फरवरी में दोबारा निकाह पढ़वाया गया। चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी दोस्त ओन चौधरी ने दौरान इद्दत निकाह केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, मीडिया पर शोर मचा, दौरान इद्दत निकाह हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे कहा, खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह करा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा बीबी की पेशगोई के पेश नज़र हुआ। बुशरा बीबी ने कहा था 1 जनवरी को निकाह करने पर ही चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म बनेंगे। निकाह खां मुफ्ती सईद ने भी निकाह को गैर शरई करार दे दिया। अपने बयान में कहा, 1 जनवरी के निकाह में बुशरा बीबी से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली खातून ने बोला निकाह पढ़ाया जा सकता है। फरवरी में फिर राब्ता करके दोबारा। हमास ने मज़ीद 10 इसराइली रकमाली रिहा कर दिए। इसराइल भी 30 फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया, गजा में सेहत का निज़ाम दुरुस्त ना हुआ तो बमबारी से ज़्यादा अमवात हो सकती हैं। गजा पट्टी की बहाली के लिए यौमिया 1000 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। एक और फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। इसराइली ड्रोन्स के गजा पर मुसलसल परवासें। जनूबी लबनान पर बमबारी। यमन में हौसी बाकियों की फ़लस्तीनियों के हक में रैली। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबात और रैलियाँ होंगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात की तैयारियाँ मुकम्मल। मजलूम फ़लस्तीनियों से मुकम्मल इज़हार यकजहती किया जाएगा। शहर शहर ख़ुसूसी दुआएं भी कराई जाएंगी। तकारीब और सेमिनार्स में मसला फ़लस्तीन को उजागर किया जाएगा। निगरान हुकूमत ने इत्तेहादी हुकूमत की माशी शराय नमू पर नज़रसानी कर दी। पीटीआई हुकूमत के आखिरी माली साल की माशी शराय नमू मुस्बत से मनफी कर दी गई। इलामिया के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत ने 2022-23 के लिए माशी शराय नमू 0.29% जाहिर की थी। जुलाई ता सितंबर 2023 में माशी शराय नमू 2.13% रही। पाकिस्तान के लिए मुमकिना नए प्रोग्राम की सिफारिशात। IMF ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर काम शुरू कर दिया। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द और पाकिस्तानी हुकाम में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कामयाबी से मुकम्मल। IMF टीम ने वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत तिजारत का दौरा किया। पाकिस्तानी हुकाम से तफसीली मुज़ाकरात। 2019 के पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर मौजूदा हालात के तनासुब पर नज़रसानी होगी। IMF वफ्द की इक़्तिसादी बहाली के लिए कायम टास्क फोर्स से भी 2.5 घंटे की मुलाकात। पसमानदा तबके को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फंड्स बढ़ाने का मुतालबा। UAE से बड़ी सरमायाकारी की खबरें स्टॉक मार्केट को नई बुलंदियों पर ले गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बिजली सी तेजी। 100 इंडेक्स में 918 पॉइंट्स का इजाफा 60,730 पर बंद हुआ।
इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता, 12 पैसे कमी से 285 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। लाहौर में तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म, स्मॉक ताजिर बरादरी पर भी भारी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक दारू केस की समाअत, सीसीपीओ लाहौर को मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। डीसील होने वाले इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने की हिदायत। अदालत ने फैसले में कहा, ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउस को गिराया जाए। हुकूमती पॉलिसियों के बावजूद स्मॉग काबू में न आ सकी। लाहौर फसाई आलूदगी में दुनिया की टॉप सिटी। स्मॉग पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। मसनूई बारिश होती क्या है, ये कैसे बरसाई जाती है, बारिश के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, कौन सा तरीका आजमाया जाता है, क्लाउड सीडिंग है क्या? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां तेज तर। शहबाज शरीफ का कामयाबी का भी दावा। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में साबिक वजीर आजम ने कहा, इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, भरपूर कामयाबी भी हासिल करेंगे। आवाम मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत देगी। दहशतगर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ेंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत MSF और माइनॉरिटी विंग का इजलास। पार्टी की सीनियर नायब सदर ने कहा, नौजवानों को सियासत की अव्वलीन सफ़ों में लाना चाहते हैं। 2024 आवाम के लिए तरक्की का नया दौर लेकर आएगा। नवाज शरीफ चाहते हैं नौजवान सियासी सरगर्मियों का हर अव्वल दस्ता बने। मुस्लिम लीग नून के मंशूर की तैयारी भी आखिरी मराहिल में। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जिसके पास वोट बैंक नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने साफ साफ बता दिया। कहा, इतने लोग मिल रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं, हमारे पास तजुर्बा है, कोई इदारा मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कई जगहों पर मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद करेंगे, तमाम जमातों से राब्ते में हैं। ये आइन अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका ना आम आदमी का। बल्दियाती हुकूमतों के क़याम तक आम इंतखाबात ना करवाए जाएं। MKM पाकिस्तान का मुतालिबा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, 2008 का कराची अच्छा था या आज का? आइंदा हुकूमतों से बात की जाए, आइन आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर किसी को मजीद सूबे बनने पर एतराज़ है तो हमारी तरामीम को सपोर्ट करे। फारूक सत्तार ने कहा, ऐसी तजवीज़ दे रहे हैं जिसमें तमाम बहरानों का हल है। 15 सालों से सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का अबू धाबी में शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की कब्र पर फातिह ख्वानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मरहूम के पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। अनवारुल हक काकड़ का वाहतुल करामा का भी दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की यादगार शहादा पर हाज़री, फूल चढ़ाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुँच गए। आला कुवैती हुकाम ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। मुतादिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। रिश्वत दो वरना हवालात की सैर करो। सिंध पुलिस की कौमी क्रिकेटर्स को खुली पेशकश। क्रिकेटर्स ने 8,000 रुपए रिश्वत देकर जान छुड़ाई। सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस की रिश्वतखोरी की दास्तान सुनाई। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने कहा, हम कितने खुशकिस्मत हैं, सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। जिंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफर किया। सिंध पुलिस इतनी करप्ट है, हर 50 किलोमीटर बाद आपको रोककर पैसे मांगती है। उन्हें बताया नेशनल क्रिकेटर हूं, फिर भी इन्होंने 8,000 रुपए लेकर जान छोड़ी। क्रिकेटर आमिर यामीन ने बताया, सकरन के मुकाम पर पुलिस एहलकारों ने रोका। पैसे ना देने की सूरत में बगैर किसी वजह हवालात में बंद करने की धमकी दी। इल्जामात के बाद सिंध पुलिस के बड़ों को थरथल्ली मच गई। आजी सिंध के हुक्म पर एक्शन। SHO और मुंशी थाना सकरन मुअत्तल। रिश्वत लेने वाले 4 एहलकार गिरफ्तार। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
बनु में कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मोहम्मद बिलाल पाशा की मुबैना खुदकुशी पर नया इंकिशाफ। डीपीओ बनु के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर खुदकुशी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही है। जैफको का खुद मुआयना किया, हर पहलू का जायजा लिया। बिलाल पाशा का घरेलू तनाज़ा भी था, उनकी बनु से ट्रांसफर पिंडी हो गई थी। पिंडी में उनकी बीवी भी बड़े ओहदे पर फाइज है। बिलाल पाशा की नमाज जनाजा आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा कर दी गई। डेरा इस्माइल खान में घर में घुसकर फायरिंग, पूरा खानदान उजाड़ दिया गया। मुखालिफिन ने 5 अफराद को कत्ल किया। जाम बहक होने वालों में मियां बीवी, बहू, पोती शामिल। रहमानी गांव में दरीना दुश्मनी पर वाकया पेश आया। नवाज शरीफ और नैब की तमाम अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर। अल-असीसिया और एवनफील्ड रेफरेंस अपील मुकर्रर की गई। नैब की अल-असीसिया रेफरेंस सजा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ भी सुबह नैब कोर्ट में पेश होंगे। रमजान शुगर मिल्स केस में अदालत ने बुला रखा है। 8 फरवरी को आजमूदा पार्टियां जीती तो पाकिस्तान की शिकस्त होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, यही गिरोह कई दहाइयों से अवाम का खून निचोड़ रहा है। 16 माह में मुश्तरका हुकूमत देख ली। सियासी जमातें सिर्फ वोट मांगती हैं, इख्तियारात और वसाइल की कोई बात नहीं करता। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का शाह फैसल टाउन में इलेक्शन ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सूबाई खुद मुख्तारी के बाद सिंध हुकूमत को 22,000 अरब मिले। रकम ईमानदारी से खर्च होती तो नक्शा बदल जाता। 22,000 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद शहर तबाह हो चुका। रकम करप्शन और खुर्द बुर्द हो चुकी। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों पर 1324 एतराज़ात मौसूल हुए। 5 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को बिल गेट्स का टेलीफोन। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। पोलियो से महफूज बनाने की कोशिशों में गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। ग़ज़ाई किल्लत के मसाइल और मैटरनल हेल्थ के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान अमारात में तारीखी मुआहदों से मईशत मजबूत होगी। बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। दोनों ममालिक में नए दौर का आगाज हुआ। सदर यूएई से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम की तैयारियां मुकम्मल। शान मसूद पहली बार टीम की क़यादत करेंगे। कौमी टीम आज सिडनी के लिए रवाना होगी। लाहौर में कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। इमाम और फ़हीम ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं, मिलकर बेहतरीन नताइज लाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की चैलेंजिंग कंडीशंस के लिए तैयार हैं। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से खेला जाएगा। रियाज आलमी एक्सपो 2023 की मेजबानी करेगा। जनरल असेंबली में वोटिंग के बाद ऐलान। रियाज के साथ इटली, रोम और कोरिया भी शामिल थे। सऊदी अरब ने एक्सपो के लिए 7 अरब 20 करोड़ डॉलर का बजट मुख्तस कर रखा है। सालगिरह मुबारक यूनुस खान। माजी के मायानाज बैट्समैन 48 वर्ष के हो गए। यूनुस खान ने शानदार करियर में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। टेस्ट मैचेस में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन हैं। 11 ममालिक टेस्ट सेंचुरियां बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। 4 पाकिस्तानी बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। और
कराची में खेलों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स कार रैली, एक से बढ़कर एक गाड़ियों की शिरकत। रैली में निगरान वज़ीर खेल जुनैद अली शाह की भी शिरकत। रैली क्लिफ्टन से शुरू हुई, पॉइंट खान स्टेडियम पर खत्म हुई।